हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस लैटिन वर्ड न्यूक्स से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है नट। नट शेप्ड होते हैं ये। न्यूक्लियस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स विच डायरेक्ट एंड कंट्रोल द सेलुलर एक्टिविटीज। जो न्यूक्लियस होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या कहते हैं कोशिकांग है, जो कि हेल्प करता है सेलुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में। इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टेड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। पोजीशन देखेंगे न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट और इम्बेडेड इन दी साइटोप्लाज्म, दस इट इज अ पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। ये जो न्यूक्लियस होते हैं, पोजीशन देखेंगे तो इट इज प्रेजेंट और इम्बेडेड इन दी साइटोप्लाज्म, दस इट इज अ पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में या तो धसे होते हैं या तो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको साइटोप्लाज्म का एक हिस्सा कहा जाता है। इट अकर इन ऑल यूकैरियोटिक सेल वाइल इन प्रोकैरियोटिक सेल लैक वेल डेवलप्ड डिफाइंड न्यूक्लियस। ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते हैं, प्रिमिटिव फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट मार्फोलॉजी की बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है। तो द शेप ऑफ न्यूक्लियस वेरिएबल अकॉर्डिंग टू सेल टाइप। सेल टाइप के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के शेप्स होते हैं। इट इज जनरली स्फेरॉइड बट इलिप्सोइडल। ये जनरली क्या होते हैं, स्फेरॉइडल होते हैं या इलिप्सोइडल होते हैं। और फ्लैट एंड न्यूक्लियाई में आल्सो अकर इन सर्टेन सेल। फ्लैट एंड न्यूक्लियाई जो होते हैं कुछ कुछ सेल्स में पाए जाते हैं। इन सर्टेन WBC व्हाइट ब्लड सेल्स में क्या होंगे, न्यूक्लियस डम्बल शेप्ड के होते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, वाइवा की क्वेश्चन बन सकते हैं कि WBCs में क्या होंगे, न्यूक्लियस किस टाइप के होंगे, तो किस टाइप के होंगे, डम्बल शेप्ड के होंगे। नेक्स्ट है नंबर्स। शेप के बाद हम नंबर्स को डिस्कस करेंगे। तो मोस्टली सेल्स कंटेन सिंगल न्यूक्लियस। जो कुछ सेल्स होते हैं वो जब सिंगल न्यूक्लियस कंटेन करते हैं तो उनको मोनोन्यूक्लिएट सेल कहते हैं। वहीं जब दो न्यूक्लियस कंटेन करते हैं तो उसको बाई न्यूक्लिएट सेल कहते हैं, जैसे पैरामीशियम, सेल ऑफ कार्टिलेज एंड लीवर। वहीं मोर देन 3 से लेके 100 तक अगर न्यूक्लियस कोई भी सेल कंटेन करता है उसको पॉलीन्यूक्लिएट सेल कहते हैं। सच सेल इन एनिमल आर कॉल्ड सेंटियल सेल्स। इसका जो एग्जांपल है वो है ओस्टियोब्लास्ट। एंड सच प्लांट सेल आर कॉल्ड कोनोसिटिक प्लांट। इसका जो एग्जांपल है वो साइफोनल एल्गी है। ठीक है, साइज की बात करेंगे तो साइज ऑफ न्यूक्लियस इज नॉट कांस्टेंट बट जनरली कोरिलेटेड विद द DNA कंटेंट्स। जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, ये DNA कंटेंट से रिलेटेड होते हैं। द न्यूक्लियर साइज इज अ फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर दैट इज द साइज ऑफ वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इनका जो साइज होता है वो क्रोमोसोम के नंबर पे डिपेंड होता है। ठीक है, अब हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस को देखेंगे। तो न्यूक्लियस में वैसे तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रक्चर्स होता है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन थ्रेड, न्यूक्लियोलस एंड इंडोसोम। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होते हैं, द प्रोटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस का जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। इट इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, उसी मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ये लाइपोप्रोटीन का बना होता है। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज अ माइन्यूट पोर विच हेल्प इन द एक्सचेंजेस ऑफ सबस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं इसके पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं सबस्टेंस को एक्सचेंज करने में। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच जो सबस्टेंस का एक्सचेंज होता है वो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें हेल्प करते हैं, किसके द्वारा, अपने टाइनी पोर्स के थ्रू। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोप्लाज्म। द न्यूक्लियोप्लाज्म इन द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये प्रोटोप्लाज्म के पार्ट होते हैं विच इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड होते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम आर इम्बेडेड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में बहुत बड़ी मात्रा में राइबोसोम्स क्या होंगे, इम्बेडेड रहते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म का एक भाग है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम क्या होंगे, इम्बेडेड रहते हैं। नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है वो है क्रोमैटिन थ्रेड। तो ये जो क्रोमैटिन थ्रेड होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। फॉर्म अ नेटवर्क इज नोन एज क्रोमैटिन रेटिकुलम। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जैसे एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं जिसको क्रोमैटिन रेटिकुलम कहा जाता है। दीज थ्रेड सेपरेट अ पार्ट फ्रॉम ईच अदर। फिर क्या होंगे कि ये जो थ्रेड होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और छोटे हो जाएंगे, थिकर हो जाएंगे एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन का टाइम आएगा तो यही क्रोमैटिन थ्रेड क्या होंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे और थिक हो जाएंगे। एंड नाउ नोन एज क्रोमोसोम। और उस स्टेप में इस क्रोमैटिन थ्रेड को क्रोमोसोम कहा जाता है। दे आर मेड अप ऑफ
ग्रैनुलर सबस्टेंस, और ये जो क्रोमेटिन थ्रेड है ये ग्रैनुलर सबस्टेंस से बना होता है। तो यहाँ पे आपको अगर क्रोमोसोम को भी डिफाइन करना हो तो उसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन chromatin thread are separated from each other and become smaller and thicker at the time of cell division is known as chromosome। और नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है वो है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस क्या होते हैं? जनरली न्यूक्लियस में ये प्रेजेंट होते हैं इम्बेडेड इन द मैट्रिक्स ऑफ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की जो मैट्रिक्स होती है उसमें इम्बेडेड होते हैं। देयर इज ए डेंस राउंडेड ओवल एसिडोफिलिक बॉडी कॉल्ड एज न्यूक्लियस। डेंस, राउंडेड और ओवल, और इनकी जो बॉडी होती है वो एसिडोफिलिक बॉडी होती है। ऐसी जो संरचना होती है उसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। सम न्यूक्लियस कंटेन मोर देन वन न्यूक्लियस, सम न्यूक्लियोलस कंटेन मोर देन वन न्यूक्लियोलस। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो न्यूक्लियस होते हैं उनमें एक से अधिक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल है इसका ओनियन, ओनियन में 4 न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है इंडोसोम। तो इंडोसोम क्या होते हैं? दीज आर रादर स्मॉलर क्रोमेटिन बॉडीज। ये जो इंडोसोम होते हैं ये क्या होते हैं? क्रोमेटिन बॉडी होते हैं, क्या छोटे फॉर्म में होते हैं। प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियोप्लास्ट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लास्ट में ये इंडोसोम प्रेजेंट होते हैं। दे आर लाइक न्यूक्लियोलस बट स्मॉलर इन साइज। ये न्यूक्लियोलस के जैसे ही होते हैं लेकिन इनकी जो साइज होती है ये छोटी होती है। शोइंग चेंजेबल स्ट्रक्चर, ये क्या करते हैं कि चेंजेबल स्ट्रक्चर शो करते हैं। अपने स्ट्रक्चर को कभी कभी क्या करते हैं, ये चेंज कर लेते हैं। कौन चेंज करते हैं? इंडोसोम अपने स्ट्रक्चर्स को कभी कभी चेंज कर सकते हैं। मतलब इनमें क्या होते हैं, चेंजेबल स्ट्रक्चर के जो नेचर पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे न्यूक्लियोसोम की संरचना। तो ये देखिए स्ट्रक्चर बना हुआ है, फिगर है न्यूक्लियस का। यहाँ पे ये पहले देखिए न्यूक्लियर पोर है जो कि गैसियस एक्सचेंजेस के लिए हेल्प करता है। ये यहाँ पे इस टाइप की जो संरचना है उसको क्रोमेटिन थ्रेड बोलेंगे, और इस पे जो इस टाइप की राइबोसोम लगे हैं इसको आर बोलेंगे। ये सेंटर में हो गया हमारा न्यूक्लियोलस, इसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहेंगे, इसको इनर लैमिला बोलेंगे। और ये है न्यूक्लियोप्लास्ट, और ये जो इस टाइप से बिंदु बिंदु करके दिखाया गया है इसको साइटोप्लास्ट बोलेंगे। अब हम बात करेंगे केमिकल कंपोजिशन की। तो जो न्यूक्लियस होता है मेनली इनमें न्यूक्लिक एसिड होते हैं और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो ये इनमें क्या मतलब ये किसके बने होते हैं? तो ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। जब इसको हम लोग अलग अलग करेंगे तो ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। फंक्शन देखेंगे तो न्यूक्लियस इज अ ऑपरेटस ऑफ हेरिडिटी, ये हेरिडिटी का ऑपरेटर्स होता है विच कंट्रोल हेरिडिटी कैरेक्टर। ये अनुवांशिक जो लक्षण होते हैं उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है इट आल्सो कंट्रोल ओवरऑल सिंथेसिस सिंथेटिक एक्टिविटीज गोइंग इन दी ऑन दी सेल। जो भी सेल में एक्टिविटीज होती हैं उसको कौन कंट्रोल करता है? उसको न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इट पार्टिसिपेट इन मियोसिस एंड माइटोटिक डिवीजन। तो ये न्यूक्लियस मियोसिस और माइटोटिक दोनों टाइप की डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है। न्यूक्लियोप्लाज्म एक्ट एज रिजर्वायर ऑफ वेरियस एंजाइम एंड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोलस आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, सिंथेसिस ऑफ राइबोस आरएनए एंड प्रोटीन। ये जो न्यूक्लियोलस होते हैं ये राइबोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और ये जो प्रोटीन और आरएनए होता है उनकी सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आल्सो हेल्प इन दी प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं वो भी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक न्यूक्लियस, और हमारी जो सेकेंड यूनिट थी जिसमें हमें सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ना था वो यहीं पे फिनिश होता है।